मेरे प्यारे फार्मेसी के साथीदारों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि एट्रोपिन की केमिस्ट्री देखने वाले हैं। ज्यादातर हम आज उसके एसएआर के साथ डील करने वाले हैं, पर ये एट्रोपिन है क्या? एट्रोपिन एक पैरासिम्पैथोलाइटिक और कोलिनोलाइटिक का मेन एजेंट्स है। तो देखते हैं, पहले देखो इस तरह का कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा देखने में दिक्कत होती होगी, पर ये CH2 है और ये CH3 है। ये कुछ रिंग स्ट्रक्चर इस तरह भी हम बना सकते हैं। देखो, तो इसको हम बोले तो ये इस तरह से नाइट्रोजन लगा दो यहां से, ये CH3 हो गया, ठीक है। और यहां से उसका ईस्टर बनाना है, और ईस्टर के एट्रोपिन की जो अल्फा पोजीशंस होती है ईस्टर के रिस्पेक्ट में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी पोजीशंस? अल्फा पोजीशंस। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये एट्रोपिन की अल्फा, इफ यू सी दिस अल्फा, इट्स समवट राइमिंग वर्ड्स टू एट्रोपिन। तो इस पूरे एसएआर में हमारे साथ जो चलने वाला है वो अल्फा पोजीशन से। ये अल्फा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हुम? विथ रिस्पेक्ट टू ये ईस्टर के रिस्पेक्ट में। उसका एक दूसरा नाम है हायोसाइमाइन। हायोसाइमाइन दूसरा एक आने वाला है, उसको बोलते हैं हायोसिन। ये हायोसिन और हायोसाइमाइन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसमें हमें क्या याद रखना है? देखो, ये फिर से यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे कुछ ए तरह की कोई चीज आती नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। हायोसाइमाइन इज अ racemic mixture of हायोसाइमाइन is a atropine. What is atropine? Racemic mixture of हायोसाइमाइन. What is racemic mixture? वो स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है। अभी हम देखें तो एस्टर तो ज्यादातर ब्रेक होता चलता है, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो जल्दी से टूट जाएगा। तो उसके टूटने से हमें दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक मिलता है वो ट्रोपिन होता है, और दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है कुछ करीबन इथर, ये ब्रेक एग्जैक्टली यहां से हो गए। तो मैं बता दूं, उसमें ट्रोपिक एसिड आता है, तो ये हो गया हमारा ट्रोपिक एसिड। ये चीज हुई racemic mixture of हायोसाइमाइन इज नोन एज एन एट्रोपिन। अब हम देखते हैं स्कोपोलामाइन। देखो, स्कोपोलामाइन का दूसरा नाम हायोसिन है। क्या है? स्कोपोलामाइन का दूसरा नाम हायोसिन है। तो हम कैसे चलेंगे कि भाई हायोसिन और हायोसाइमाइन, यहां क्या चीज डिफरेंट है? यहां पे देख लीजिए, ये चीज सिर्फ डिफरेंट है, ठीक है। और ये तो CH3 है, ये CH2 है। तो हम यहां पे देखें तो ये हमारा ईस्टर हो गया, सॉरी ये नहीं, अल्फा पोजीशन चाहिए हमें। तो CH2 C डबल बॉन्ड O CH2OH, और ये जो अल्फा पोजीशंस है वो तो ये पोजीशंस हो गई अल्फा। अभी इस रिंग में हमें इतना हमारा एट्रोपिन चलता था। अब आप ऑक्सीरेन जैसी कोई रिंग लगा देंगे यहाँ पे, देखो ये ऑक्सीरेन जैसी है, तो वो कुछ बन जाएगा हायोसिन, ठीक है। और यहाँ पे CH3 आता रहेगा, वो बन जाएगा क्या? हायोसिन। तो ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर था। ये है हमारा स्कोपिन। देखो, इस स्ट्रक्चर में आप ये चीज देख रहे हैं, ये चीज वो मैंने यहाँ पे बताने का अटेम्प्ट किया है। ये तो आपको पता ही है वो क्या है, ट्रोपिक एसिड। तो अभी कंक्लूजन पे हम क्या आते हैं? हम कंक्लूजन में ये आते हैं कि अगर आप हायोसाइमाइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ईस्टर में से दो चीज निकलेगी, एक ट्रोपिन और दूसरा ट्रोपिक एसिड, ठीक है। और आप हायोसिन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा स्कोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड, ठीक है। ये चीज सेम हुई। ये थोड़ा बहुत उसका नाम जानने की एक हमें
रिक्वायरमेंट होती है वो हमने देख ली। तो अब चलते हैं उसके एसएआर पे। देखो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताने का अटेम्प्ट किया, ये रिंग सेम ही है जो हमने वहां पे ड्रॉ करने आपको सिखाया था वही। ये पोजीशन अल्फा पोजीशन से, ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखें कि क्या होता है। तो एट्रोपिन में पहले देखें तो ये प्रोटोटाइप एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होता है। प्रोटोटाइप मींस हमारे पास एक सब कुछ ऐसा होना चाहिए, हमारे पास सब कुछ जो भी हम ड्रग सिंथेसाइज करेंगे ये इस तरह की होनी चाहिए, हम उसको आइडियल मेजर करते हैं। ये हमारा एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, देखो ये जो एट्रोपिन है वो भी मस्कारेनिक रिसेप्टर पे जाके रिएक्शंस करने वाले हैं। हमने थोड़ा बहुत एसिटाइल कोलाइन की जो केमिस्ट्री पढ़ी थी उसमें कुछ एस्टर आता था और उस्टर के साथ मिथाइलिन के साथ यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड आते थे। तो हमें ये भी मस्कारेनिक पे जाने वाला है और दूसरा हम देखें तो ये भी मस्कारेनिक पे जाने वाला है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम ढूंढे कहाँ पे नाइट्रोजन है तो ये रहा, यहाँ पे हम ढूंढे कहाँ पे ईस्टर है तो ये रहा। इस तरह से हम थोड़ा बहुत देखें तो हमारा स्ट्रक्चर एट्रोपिन जो एसिटाइल कोलाइन के साथ थोड़ा बहुत जुड़ता मुड़ता आता है। अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप होना ही होना चाहिए, ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप होना ही होना चाहिए क्योंकि उसके बिना वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो नहीं सकता। तो ये चाहिए। तो देखो ये हमारे पास है, बहुत अच्छा हो गया वो। फिर ये सेपरेटेड फ्रॉम द ईस्टर ऑक्सीजन बाय मोर देन 2 कार्बन। देखो यहाँ पे भी यही रिक्वायरमेंट थी, हम एसिटाइल कोलाइन के साथ कंपेयर करते चलते हैं। ये हमारा ईस्टर का ऑक्सीजन, ये हमारा नाइट्रोजन का, यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 कार्बन की तो है ही है। तो ये 2 कार्बन से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो ये गया हमारा ईस्टर का और ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का। तो ये दोनों के बीच में मोर देन 2 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 है, 2 से ज्यादा होनी चाहिए तो ही वो अच्छी तरह से एसिटाइल जो मस्कारेनिक रिसेप्टर है उसका पैकेट में फिट हो पाएगा। कंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं जो 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 घूम सकता है, वो सिंगल बॉन्डेड होता है। जो घूम सकता है सिंगल बॉन्डेड होते हैं। हमने बहुत सारे कंफॉर्मेशनल आइसोमर भी पढ़े हुए हैं जिसमें से हम देखे एंटी, गॉज, स्टेगर्ड, इस तरह के हमने कंफॉर्मेशनल बोर्ड स्ट्रक्चर, वो सब कंफॉर्मेशनल आइसोमर है। सो एज्यूम बाय द ट्रोपिन रिंग। अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रोपिन रिंग कौन सी है। तो ये हमारी ट्रोपिन रिंग हो गई। Tropin ring orient these two atoms in such a way such that the intervening distance is similar to the acetyl coline. ये हमें ऐसा बताता है, देखो ये चीज है ना, ये चीज ये तो डबल बॉन्ड वाली है, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्यादातर हम उसके पास कंफॉर्मेशनल आइसोमर की कोई गुंजाइश नहीं रखते। पर ये सब सिंगल बॉन्डेड है, वो sp3 है तो वो रोटेट कर पाते हैं। तो उसको रोटेट कैसा होना है, उसे ऐसा रोटेट होना है कि जाके जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एसिटाइल कोलाइन जैसा हो जाए और वो अच्छी तरह से मस्कारेनिक के साथ फिट हो जाए। अब देखते हैं, साइज वाज अ मेजर फैक्टर इन ब्लॉकिंग द एक्शंस। साइज इंपॉर्टेंट है कि साइज के बिना वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा। पोटेंट एंटागोनिस्ट कौन से हो सकते हैं सॉरी, तो 2 लिपोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन अल्फा पोजीशंस। मैंने बताया था कि एट्रोपिन में अल्फा, एट्रो अल्फा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये बताता है कि भाई यहाँ पे जो ये कुछ जो चीज है, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे कुछ आप लिपोफिलिक रिंग ला के रख दीजिए। आप उस वहां पे लिपोफिलिक रिंग ला के रख देंगे तो अच्छी तरह से वो हमारा एंटागोनिस्ट हो जाएगा, वो अगोनिस्ट नहीं हो पाएगा, वो एंटागोनिस्ट की तौर पे चले जाएगा। वो क्या देखते हैं कैसे हो सकता है वो। तो हम एसएआर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं। ये देखेंगे हम साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट, ये अभी स्टोरी चल रही है, पार्ट 1। दूसरा पार्ट हमारा आएगा वो एक्स के बारे में, वो पार्ट 2 आएगा। और तीसरा जो पार्ट आएगा वो नाइट्रोजन और मेथिलीन ब्रिज ये सब की बात आएगी, ज्यादातर नाइट्रोजन की आएगी, वो पार्ट 3 है। तो एसएआर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 साइक्लिक सब्स्टिट्यूशंस, पार्ट 2 जो एक्स मैंने यहां पे बताया है वो, और पार्ट 3 जो नाइट्रोजन की बात करेंगे। चलो तो देखते हैं पार्ट 1 होता क्या है। पार्ट 1 हमारा ज्यादातर अल्फा पोजीशंस है और हम यहाँ पे देख के आए हैं
कि अल्फा पोजीशंस हमारी लिपोफिलिक होनी चाहिए। ज्यादातर लिपोफिलिक कौन होता है? बेंजीन जैसी जो रिंग होती है ना, वो ज्यादातर लिपोफिलिक हो सकती है। तो हम देखें कि R1 और R2 कैसे होने चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कौन है R1, ये है R1, कौन है R2, ये है R2। ये सब अल्फा पोजीशंस की स्टोरी चल रही है। तो देखो साइक्लो कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक मींस सभी में कार्बन होने चाहिए, वो बेंजीन भी कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन को भी कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग पिरिडिन होती है, पिरिमिडिन होती है, पिपिरिडिन होती है, वो आपको सब पता है और मेरा एक अच्छा वीडियो भी है, वो आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, रिंग कैन बी आइडेंटिकल, ये दो रिंग सेम हो सकती है, अच्छा हुआ सेम होती है। तो देखो मैंने एक स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है, ये एक एट्रोपिन का ही स्ट्रक्चर, एट्रोपिन के डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर है, हम बोलते हैं कोलिनोलाइटिक का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख लीजिए आप अल्फा पोजीशंस पे दोनों रिंग स्ट्रक्चर सेम है, दोनों रिंग स्ट्रक्चर। ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमें तो लिपोफिलिसिटी लानी है, हमारा गोल क्या है? लिपोफिलिसिटी लाना। तो लिपोफिलिसिटी कैसे लाते हैं? वो तो हम हेट्रो से लाइए कि होमो कार्बोसाइक्लिक से लाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है, अगर दो रिंग डिफरेंट होती है, देखो ये दो रिंग डिफरेंट है, यहाँ पे बेंजीन जैसा कुछ है और यहाँ पे साइक्लो पेंटेन जैसा कुछ है, तो ये दोनों में अगर ऐसा हुआ तो वो बेस्ट हो जाता है और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरी बात है कि रिंग सैचुरेटेड हो, रिंग अनसैचुरेटेड हो, रिंग ओलिफेनिक हो। रिंग सैचुरेटेड हो मींस ये हो गया, रिंग अदर सैचुरेटेड हो तो भी चलेगा, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, कुछ भी तरह के रिंग हो तो चलेगा। मतलब यह है कि लिपोफिलिसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ओलिफेनिक बॉन्ड, ओलिफेनिक बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो ये तीन बात चली, रिंग सेम, रिंग डिफरेंट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी हो चल जाता है, और कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक बोथ कंबाइन टू फॉर्म द साइक्लिक रिंग। अभी कुछ बार ऐसा भी होता है कि भी चलो यहां से हम ये रिंग्स को कंबाइन कर दे और ये कुछ नया यहां से स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो ये ऐसा भी चलता है क्योंकि तीन रिंग होगी तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें लिपोफिलिसिटी प्रोवाइड करेंगी। ये हमारे एक ड्रग का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हम दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये प्रोपानथेलिन हो गया, प्रोपानथेलिन ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिए तीन रिंग मिलती है, एक ये रिंग, एक दूसरी रिंग और एक तीसरी रिंग, कितना अच्छा हो गया। अब बात आती है साइक्लिक सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी हम और बात करते हैं कि भाई ये R3 क्या होना चाहिए। ये तो सब लिपोफिलिक हो गया, ये लिपोफिलिक हो गया, पर रिसेप्टर में तो एमिनो एसिड होते हैं, तो एमिनो एसिड्स के साथ जुड़ेगा कौन? एमिनो एसिड तो पोलर होते हैं, तो पोलर के साथ जुड़ेगा कौन? पोलर के साथ पोलर ही जुड़ेगा। तो यहां पे हमें कुछ पोलार लाना होगा। तो पोलार कौन है? ऑक्सीजन वाला। तो H एटम होता है तो थोड़ा बहुत चलता है, बेस्ट OH होता है, उससे CH2OH होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। कार्बोक्सामाइड होते हैं CONH2 क्योंकि ये दोनों का रोल क्या हो गया? भाई लिपोफिलिसिटी प्रोवाइड करो तो वो रिसेप्टर के तक पहुंच जाए, रिसेप्टर के तक पहुंच जाएगा, फिर उसके साथ बाइंड होने के लिए जरूर दिक्कत होगी क्योंकि रिसेप्टर में तो एमिनो एसिड होंगे, तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा बॉन्ड बनाया वो चाहिए। तो ये हमने रख दिया कि भाई OH होगा, CH2OH होगा, कार्बोक्सामाइड होगा, वो बेस्ट होगा हमारे लिए। और ये स्ट्रक्चर में भी आपको बताना चाहता हूं, ये अल्फा है, सॉरी ये नहीं हो सकता अल्फा, ये अल्फा है, देख लीजिए ये स्ट्रक्चर हमने बताया है यहाँ पे। कैन बी कंपोनेंट वन ऑफ द R1 एंड R2 रिंग, ये चलेगा अगर वो ऐसा कुछ OH R1 और R2 के में आ जाता है तो चलेगा, क्योंकि हमारा गोल क्या है? रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए। OH ग्रुप और CH2OH ग्रुप होगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं होगा नहीं ये ग्रुप हो गए तो मोर पोटेंट होगा। वो तो मैंने बताई स्टोरी की भाई हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बताएगा। हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ द बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग बनाने का रोल है। कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। सो टू एन इलेक्ट्रॉन रिच पार्टीशंस पोर्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर सरफेस, ये रिसेप्टर में एमिनो एसिड होते हैं उसके साथ बनाते हैं। अगर मोर पोटेंट एंटागोनिस्ट देन, अगर ये ग्रुप नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इंटरेक्शंस नहीं है, अगर इंटरेक्शंस नहीं है तो एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी भी नहीं हो पाएगी।
ठीक है, इस तरह का हमारा पूरा स्टोरी चलता है। अब देखते हैं ये चीज आती है हमारे पास, ये एक्स की बात, ये तो हमने देख लिया, ये दो लिपोफिलिक चाहिए, ये लिपोफिलिक, ये कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया ऐसा, और अब एक्स की बात करते हैं। तो एक्स क्या है, एक्स ईस्टर होता है। नॉर्मली हम ईस्टर इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि एट्रोपिन का ये कजिन ब्रदर ही है, सॉरी एसिटाइल कोलाइन का एट्रोपिन कजिन ब्रदर है, तो उसका स्ट्रक्चर उसके जैसा होना चाहिए, तो हम ज्यादातर सोचते एस्टर है। तो इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर मस्कारिनिक एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, एस्टर ही होना चाहिए एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कैन बी इथेनॉल ऑक्सीजन और एब्सेंट कंप्लीटली। अगर इथेनॉल ऑक्सीजन होगा तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी चलेगा, कंप्लीटली एब्सेंट। अभी इसमें थोड़ी इतनी बात है। अब चलते हैं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के रिसेप्टर के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अहमियत रोल होता है उसका भी। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, देखो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो गए तो यहाँ पे इस तरह का आएगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो इंटरेक्शंस बढ़ जाएगी। तो ये भी ऐसा सोच रहे हैं कि क्वाटरनरी हो तो बेस्ट। ये मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होता है क्योंकि उसका जो कजिन ब्रदर था ना एसिटाइल कोलाइन, उसके पर भी पॉजिटिव चार्ज था। बट इट इज नॉट एन कंपल्सरी रिक्वायरमेंट, ये कुछ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, होना ही चाहिए ऐसा नहीं, अगर थोड़ा बहुत कम होगा तो वो वीक बॉन्डिंग बनाएगा, वो कुछ दिक्कत की बात नहीं। टर्शरी होगा तो क्या होगा, टर्शरी होगा तो हैव आल्सो एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, उस ऐसा नहीं है कि एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी चली जाएगी, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी तो आएगी ही आएगी पर थोड़ी कम आएगी, विथ गुड रीजन दैट द कैटायोनिक हेड इज अचीव्ड बाय द प्रोटोनेशंस ऑफ अमाइन एट द फिजियोलॉजिकल पीएच। अगर क्या होता है कि भी चलो आप इस तरह से क्वाटरनरी टर्शरी बेचते हो बॉडी में, तो वो फिजियोलॉजिकल पीएच पे जाके प्रोटोनेटेड होके हमें क्या मिल के आ जाएगा, ये कुछ प्लस चार्ज बना देंगे, बॉडी में जाके बॉडी बनाएगी। अगर आप क्वाटरनरी बेचते हो तो ठीक है, नहीं बेचते हो तो वो बॉडी हमारा प्लस चार्ज बना देंगी। मोस्ट कॉमन सब्सटीट्यूट, अभी इसमें मिथाइल चाहिए, इथाइल चाहिए, प्रोपाइल चाहिए, आइसोप्रोपाइल। देखो इसको मिथाइल बोलते हैं, उसको इथाइल बोलते हैं, उसको नहीं सॉरी ये हो गया हमारा 1 2 3, ये प्रोपाइल हो गया सॉरी, उसको इथाइल बोलते हैं और आइसोप्रोपाइल इसको बोलते हैं। तो ये ग्रुप क्यों, क्योंकि जब हाइड्रोजन यहाँ पे बॉडी में रिएक्ट करने आएगा, अगर देखो कि यहाँ पर रिसेप्टर है तो ये रिसेप्टर जब उसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो बॉन्डिंग के वक्त यहाँ पे जो ग्रुप है वो स्मॉल होने चाहिए, नहीं तो वो रिसेप्टर के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, इसीलिए ऐसे छोटे छोटे ग्रुप हो गए तो चलेगा। स्टीरिक फैक्टर दैट कॉज द डिफ्यूजन ऑफ द ओनियम चार्ज, ओनियम चार्ज क्या होता है, तो ये जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है उसके पर उसको बोलते हैं एमोनियम, क्या बोलते हैं एमोनियम, तो उसके पर जो चार्ज है वो रहना चाहिए तो ही वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर पाएगा। अगर डिफ्यूज हो जाता है, ये चार्ज कम हो जाता है, डिफ्यूज होना मतलब कम हो जाता है, तो क्या होगा, लेस ऑप्टिमल ड्रग, तो वो रिसेप्टर के साथ अच्छी तरह नहीं जुड़ पाएगा, रिसेप्टर के साथ अच्छी तरह इंटरेक्शंस नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो उससे क्या होता है, जो रिजल्ट इन डिक्रीज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक प्रॉपर्टी, उससे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और लाइटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होके चलती है। अभी बात चलती है डिस्टेंस बिटवीन द रिंग सब्स्टिट्यूएंट, ये रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स ए एंड अमाइन नाइट्रोजन्स के बीच में, उसका इज नॉट क्रिटिकल, डिस्टेंस क्रिटिकल नहीं है। मैंने बताया था कि ये कन्फॉर्मेशनल जैसे होते हैं, उसको ओरिएंट होना होता है और ओरिएंट होके उसका डिस्टेंस कम करना होता है। सो मिथिलीन यूनिट, उसके बीच में कितने, ये जो यूनिट है ये एक मिथिलीन बोलते हैं, यहाँ पे दूसरा लगता है तो ये 2 मिथिलीन ग्रुप हो जाए, इस तरह से उसका डिस्टेंस इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये मेरा थोड़ा अटेम्प्ट था आपको एट्रोपिन की केमिस्ट्री अच्छी तरह से बताने का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके फार्मेसी की फ्रैटर्निटी में और उसका आपके फार्मेसी के साथीदारों को भी भेज दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कंटिन्यू वॉचिंग दिस कलर फार्मा।